हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज कॉन्टिन्यूटी का हम थर्ड लेक्चर लेके आए हुए हैं। जैसा कि थंबनेल में आप लोग ने देखा ही होगा आज का टॉपिक क्या है। तो आज हम लोग क्या शुरू करने जा रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉइंट फंक्शन, कि किसी पॉइंट फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी क्या होगी। अगर कोई फंक्शन सिर्फ पॉइंट है तो उसकी कॉन्टिन्यूटी क्या होगी, तो उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने क्या पढ़ा था कि अगर किसी भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी निकालनी किसी पॉइंट पर, जैसे कि ये कोई ग्राफ दे दिया गया है, ये कोई एक ग्राफ दिया गया है और ये y बराबर fx का कोई एक ग्राफ है। ये y है और ये x, ठीक है। ये y बराबर fx का ग्राफ है और आपसे पूछता था कि कोई पॉइंट दिया गया ये x बराबर a, कि x बराबर a पर इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी बताइए कि x बराबर a पर ये फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी क्या होगी इस पॉइंट पर। तो हम लोग ने अभी तक क्या करते थे, हम लोग किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोग कॉन्टिन्यूटी निकालना होता था तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, ये निकालते थे। मतलब लेफ्ट साइड से अगर हम लोग फंक्शन को अप्रोच कराएं इस पॉइंट में तो वो किधर की ओर फंक्शन अप्रोच कर रहा है। अगर x बराबर लेफ्ट साइड से फंक्शन की तरफ अगर जाए तो फंक्शन किधर अप्रोच कर रहा है। और उसके बाद क्या निकालते थे, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड साइड से अगर फंक्शन को हम लोग अप्रोच करा रहे हैं तो फंक्शन किधर जा रहा है। राइट हैंड साइड से अगर अप्रोच करें तो फंक्शन किस साइड में अप्रोच कर रहा है, ये हम लोग निकालते थे, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का कोई पास एक कोई पॉइंट आएगा वो वाली वैल्यू निकालते थे और राइट हैंड साइड में कोई पॉइंट आ रहा होगा वैल्यू वो निकालते थे, ठीक है। और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालते थे, मतलब एफ ऑफ ए निकालते थे, ठीक है। ये मतलब ये तीन चीजें हम लोग निकालते थे। और अगर जब ये लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर सेम आ जाती थी तो हम लोग क्या कहते थे कि फंक्शन इस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है। जब ये तीनों वैल्यू सेम आ जाती थी तो हम लोग कहते थे कि फंक्शन इस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है। तो ये हम लोग ने एक पढ़ा था पॉइंट। एक और चीज़ हम लोग ने पढ़ी थी कि अगर मतलब कोई फंक्शन है उसका अगर सिर्फ एंड पॉइंट दिया है, मतलब जैसे कि ये फंक्शन दिया गया है और आपसे कहा जाए कि इस एंड पॉइंट पर ये फंक्शन दिया गया है x बराबर b मान लें और ये फंक्शन क्या है y बराबर fx। मतलब ये कह रहा है कि इस पॉइंट पर अगर निकालना है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, पॉइंट पर एंड पॉइंट है इसका, इस जगह निकालना है। तो इसके लिए हम लोग ने क्या सीखा था कि इसके लिए हम लोग को अगर राइट हैंड है, ये राइट हैंड है तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी होती थी। अगर इसकी हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें और उस पॉइंट पर उसकी वैल्यू निकाल दें, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर आ जाते थे तो हम लोग क्या कहते थे, ये कॉन्टिन्यूअस है, इस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस होगा फंक्शन। तो कुल मिला के हम लोगों को अगर किसी पॉइंट, अभी तक जो सीखा कि अगर किसी भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी निकालनी होती है तो एक तरीके से पूरा फंक्शन होना चाहिए जिसमें एक पूरा फ्लो आ रहा हो फंक्शन का, एक तरीके से ये एक पूरा कर्व टाइप का कुछ बन रहा हो, ठीक है। लेकिन आज जो हम लोग का टॉपिक क्या है, किसी पॉइंट फंक्शन, कोई अगर सिर्फ पॉइंट दिया गया है उसकी अगर हम लोग को कॉन्टिन्यूटी निकालनी है तो क्या होगी उसकी कॉन्टिन्यूटी। तो आइए देखते हैं। हाँ, तो आइए देखते हैं। जैसा कि ये दिया हुआ है, ये एक पॉइंट लिखा है, सिर्फ ये पॉइंट दिया गया है। कोई फंक्शन कैसे भी ये पॉइंट है तो पॉइंट फंक्शन कैसे हो सकता है, जैसे एफ एक्स
बराबर 2 माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 2 प्लस 2। ये एक कोई फंक्शन दिया है, इसकी वैल्यू क्या आएगी? देखिए, इसका अगर रेंज निकालें, इसका डोमेन निकालेंगे तो डोमेन क्या आएगा? 2 होगा, है, और 2 होगा, और इसकी रेंज क्या होगी? वो भी 2 होगी। डोमेन और रेंज इसकी 2 होगी, मतलब ये एक कोई 2,2 पॉइंट होगा, ये कोई फंक्शन होगा x बराबर 2 और इस जगह y बराबर 2। तो ये कोई 2,2 पॉइंट होगा। इस फंक्शन का वैल्यू क्या होगी? 2,2 कोई पॉइंट आएगा, सिर्फ इसमें पॉइंट आ रहा है, कोई कर्व नहीं आ रहा है। हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर किसी भी फंक्शन का कॉन्टिन्यूटी निकालनी किसी पॉइंट पर, तो उसके लिए अभी तक क्या सीखा कि एक कर्व होना चाहिए, मतलब उसके लेफ्ट हैंड साइड में कोई पॉइंट होना चाहिए और उसके राइट हैंड साइड में भी कुछ वैल्यू होनी चाहिए। अगर नहीं है तो कम से कम एक साइड में तो होना ही चाहिए, या तो लेफ्ट हैंड साइड में ही अगर हो, या उसके राइट हैंड साइड में, मतलब एक तरफ तो कोई वैल्यू उसके होनी चाहिए, उसके नेबर की वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन इसमें देखिए, इस पॉइंट के कोई नेबर में कोई पॉइंट ही नहीं है, इसमें ना लेफ्ट हैंड साइड में पॉइंट है ना राइट हैंड साइड में पॉइंट है, कोई पॉइंट नहीं है, इसका कोई नेबर ही नहीं है। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे कि ये डिसकॉन्टिन्यूअस, मैथमेटिशियन ने इसको कहा कि ये एक डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। तो ऑल जितने भी पॉइंट्स फंक्शन होते हैं उनको क्या कहते हैं? डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन होते हैं, क्योंकि इनका नेबर नहीं होता, इनका ना लेफ्ट हैंड पॉइंट है, ना लेफ्ट हैंड लिमिट है, ना राइट हैंड साइड की लिमिट है। ठीक है, तो इसके लिए कम से कम एक साइड की लिमिट होनी ज़रूरत होती है, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट ज़रूरत होती है। और देखिए, इसमें फंक्शन की वैल्यू तो पता है क्या है, f2 की वैल्यू तो 2 आ रही है, इस फंक्शन की वैल्यू तो पता है, लेकिन इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं पता है, ना ही उसकी राइट हैंड लिमिट पता है। कम से कम एक साइड की लिमिट अगर पता होती तो हम लोग कह सकते थे कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो इसलिए जितने भी पॉइंट फंक्शन होते हैं वो डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन होते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? पॉइंट्स फंक्शंस आर डिफाइंड एज डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो ये है कि जो भी पॉइंट फंक्शन होगा वो डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। तो आज हम लोग को बस इतना ही सीखना था कि पॉइंट फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है कि नहीं होता है। तो पॉइंट फंक्शन क्या है कि डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन के रूप में देखा जाता है। तो बस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कॉन्टिन्यूटी का कुछ नया कॉन्सेप्ट नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।